नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देर रात गर्दन में दर्द के कारण मुंबई के रिलायंस ग्रुप के हरकिशन दास अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज उनकी एक छोटी सर्जरी होनी है। वे 3 से 4 दिनों तक यहां रहेंगे। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान में कहा कि पिछले 2 वर्षों में वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान उनके पास काम से गर्दन उठाने का भी समय नहीं था। ठाकरे ने कहा कि मुझे गर्दन का दर्द था, लेकिन मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए जो होना था वह तो अब हो गया। अब डॉक्टरों ने मुझे इस दर्द का उचित इलाज कराने की सलाह दी है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एनसीपी के नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की बेटी और दामाद समीर खान ने 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। इसकी जानकारी गुरुवार को मलिक ने दी है। मलिक ने कहा कि फडणवीस ने उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। विपक्ष के नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी प्रेस वार्ता में परसों हमारे दामाद को लेके कुछ आरोप लगाए थे। कहा था कि उनके पास से ड्रग मिला, घर से ड्रग मिला, इस तरह से कुछ लोग कह रहे थे। हमने कल ही कहा था कि हमारी बिटिया उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगी। आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है। मांग की है कि आप क्षमा मांगो। अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। वह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मंत्री नवाब मलिक की बेटी और दामाद समीर खान ने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। वहीं फडणवीस की पत्नी अमृता ने भी नवाब मलिक को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। इसमें उन्होंने एक ड्रग पैडलर और उनके बीच संबंध स्थापित करने की झूठी जानकारी देते हुए 48 घंटे में ट्वीट को हटाने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया। मलिक ने एक दिन पहले गुजरात से बरामद हुई 350 करोड़ की ड्रग्स मामले में भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक दिन पहले गुजरात से बरामद हुई 350 करोड़ की ड्रग्स मामले में भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ ग्राम ड्रग्स पकड़कर पूरे देश में हल्ला किया जा रहा है, लेकिन गुजरात में 350 करोड़ की यानी 66 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा जी के उनकी करीबी है। ये सारे लोग ड्रग के खेल के खिलाड़ी हैं। सवाल उठता है, कहीं ड्रग का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा है? महाराष्ट्र में 2 ग्राम 3 ग्राम की कार्रवाई फिल्म वालों को परेड कराकर लोगों का ध्यान विचलित किया जाए और गुजरात से ड्रग का खेल चलता रहे, ये शंका लोगों के मन में खड़ी हो रही है। एनआईए के पास मुंद्रा पोर्ट की जांच है। द्वारका में फिर 350 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच सही दिशा में जाएगी। वह मुंबई में लगातार एनसीपी नेता नवाब मलिक और विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच आतंकियों और अंडरवर्ल्ड के संबंधों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है। उसी पर बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और एक मंत्री के बीच कुछ मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों नेता एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं। इससे महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। से उसकी जवाबदारी बनती है। हम इसे अलग नहीं मानते कि हमें हमारे राज्य के प्रति, हमारे राज्य प्रति, हमारे राज्य की अगर बदनामी होनी है और कोई जवाबदार लोग कर रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अलग कैसे मान सकते हैं? क्योंकि हम भी तो इस महाराष्ट्र के जवाबदार है। महाराष्ट्र को कांग्रेस ने खड़ा किया है। जो महाराष्ट्र जो बना था तो कांग्रेस की यशवंतराव चौहान से लेके जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री रहे, उनके विचारों से, उनकी दिशाओं से ही महाराष्ट्र खड़ा हुआ है। और इस महाराष्ट्र को इस तरह से बदनाम होने हम नहीं देखेंगे।
से उसकी जवाबदारी बनती है। हम इसे अलग नहीं मानते, क्योंकि हमें हमारे राज्य के प्रति, हमारे राज्य प्रति, हमारे राज्य के लिए बदनामी होनी है और कोई जवाबदार लोग कर रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अलग कैसे मान सकते हैं। वहीं इस मामले में एनसीबी और एनसीपी की शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है, जहां एक ड्रग पैडलर के साथ पत्नी का नाम जोड़ने से नाराज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को एनसीपी नेता नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। इसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि वो बुधवार को हाइड्रोजन बम गिराने वाले हैं। बुधवार को सुबह सवेरे ही नवाब मलिक माइक लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए और आरोपों के बम ताबड़तोड़ गिराने शुरू कर दिए। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोपों की बरसात करते हुए नवाब मलिक ने ये दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस की कृपा दृष्टि एक खास इंसान पर थी और ये इंसान नागपुर में रहने वाला मुन्ना यादव है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस खास कृपा एक ऐसे इंसान पर भी करते थे जो बांग्लादेश से आए गैर कानूनी लोगों को मुंबई में धोखे से बसाते थे, और जब ये इंसान पकड़ा गया तो फडणवीस ने ही उसे छुड़ाया। क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तस्वीरें भी जारी की है। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से ये सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ जुड़े रियाज भाटी के साथ उनके क्या संबंध है। जो इंसान एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाता है वो 2 दिन के अंदर ही कैसे छूट जाता है? कैसे रियाज भाटी बीजेपी के कार्यक्रमों में आसानी से शामिल हो जाता है और इतनी आसानी से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचवा लेता है? मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चला। नवाब मलिक के इन सारे आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि वो इन हल्के आरोपों पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। फडणवीस की तरफ से बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जहां उन्होंने रियाज भाटी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता, मंत्रियों और साथ ही मुख्यमंत्री की भी तस्वीर साझा की, जहां कहीं न कहीं ये सारे लोग रियाज भाटी के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही आशीष शेलार ने यह भी कहा कि हाजी अरफात शेख और हैदर और साथ ही मुन्ना यादव का बीजेपी और फडणवीस सरकार में तभी चुनाव हुआ है जब उनकी सारी जांच रिपोर्ट क्लियर हुई है, और अगर ये तीनों इंसान गलत या आरोपी है तो एमवीए सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? बुधवार को नवाब मलिक ने एक बार फिर ये वादा किया है कि वो आने वाले दिनों में और भी बॉम्ब गिराएंगे और बीजेपी के सारे कच्चे चिट्टे खोल देंगे। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई भी बॉम्ब गिराने की बात नहीं हुई है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों के बीच में और कौन कौन से बॉम्ब गिरते हैं। कैमरामैन गौरव नाइक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दायर
मानहानि के मुकदमे की बंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की बंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सरकारी अधिकारी हैं, उनके कामकाज की समीक्षा कोई भी कर सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक से 1.25 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और वानखेड़े परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थगनादेश मांगा है। सुनवाई के दौरान ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने सवाल किया कि समीर को ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए जो सिर्फ एक विधायक है, कोई अदालत नहीं। औरंगाबाद जिला कम वैक्सीनेशन वाले 36 जिलों की लिस्ट में 26वें स्थान पर है। जिले में अब तक लगभग 55% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसलिए औरंगाबाद जिले में वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद सख्त फरमान सुना दिया है। जिला प्रशासन ने बुधवार को जिले की सभी राशन दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को केवल उन्हें नागरिकों को ही सामान और ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कहा है जिन्होंने टीके की कम से कम एक खुराक ली हो। वहीं एसटी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि बीजेपी राजनीति का छत्ता जलाना चाहती है, इसलिए एसटी कार्यकर्ता बीजेपी की कठपुतली न बने। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों की कई मांगों को मान लिया है, कार्यकर्ता राजनीतिक मधुमक्खी पालकों के हाथ की कठपुतली न बने। वहीं अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल में 6 नवंबर को लगी आग से 11 मरीजों की जान चली गई थी। इस मामले में 6 लोगों पर कार्रवाई हुई थी। इस पूरे मामले में 4 लोगों को अहमदनगर के तोपखाना पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ के साथ एक डॉक्टर भी शामिल हैं। इन 4 लोगों को कल कोर्ट में पेश करने पर उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जिन लोगों को हिरासत सेक्शन 304 और 304A ये लगाया गया, पहले सेक्शन 304A था, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और पर्टिकुलरली सीसीटीवी से कुछ। वह एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके कारण वे पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। अब हाल ही में कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वे फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल कंगना ने अपने स्टेटमेंट हिंदी में दी है कि वे किसी से प्यार करती है। साथ ही उन्होंने अपने अगले 5 साल आगे का प्लान भी बताया। वह कई दिनों से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ बुधवार को तीसरा गैर जमानती वारंट जारी हुआ। यह मुंबई में दर्ज उगाही के एक मामले में जारी हुआ है और इसी केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाल और आशा कोरके को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 दिन की CID रिमांड पर भेज दिया था। महाराष्ट्र के पुणे जिले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक 7 जगहों पर ईडी की रेड मारी गई है। ईडी की ये रेड वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले मामले में की जा रही है। वह क्रूज ड्रग्स केस की जांच में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी मुंबई पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। मुंबई पुलिस ने जबरन वसूली मामले में पूजा ददलानी को समन जारी किया था। वहीं ईडी ने औरंगाबाद शहर के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ सिलसिलेवार छापेमारी की है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है, खुलासा नहीं हुआ है कि ईडी ने किन किन उद्योगपतियों के यहां छापेमारी की है। वहीं वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 433.13 अंक यानी 0.72% टूटकर 59,919.69 पर बंद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की अपकमिंग फिल्म छोरी का पहला टीजर रिलीज हो गया है। इस बात की जानकारी नुसरत ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर फैंस के साथ शेयर कर दी है। टीजर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि डर आपका सबसे अच्छा नया दोस्त बनने वाला है। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।